अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ने के बाद, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ के दिल्ली तक का सफर तय करने के बाद वहां से एक उभर कर जो चीज आज निकल कर आई है वो है एक एहसास, एक रियलाइजेशन, एक एहसास ये आया है कि प्रदेश की इस माली हालत की जिम्मेदार कौन है। इस माली हालत की जिम्मेदार है प्रदेश में एक बैलेंस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं होने के वजह से। जो भी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म करता है, हर एक अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट के दाएं बाएं राइट लेफ्ट घूमते रहता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि स्टेट नीड से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अल्टरनेट अपोजिशन पार्टी चाहिए जो अपने पीपल्स के वेलफेयर के लिए स्टैंड कर सके, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए वो आवाज उठा सके और गवर्नमेंट को कोई भी चीज तानाशाही तरीके से नहीं करने के लिए, रोकने के लिए एक बैलेंस कर सके। दैट इज द रीजन आज जीएसपी का जन्म हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और इस जीएसपी को कोई भी हल्के में मत लीजिएगा, ये जीएसपी बहुत ही भारी भरकम, भारी पड़ने वाला है। चाहे किसी का भी सरकार हो, अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उस सरकार के अगेंस्ट में ये जीएसपी किसी भी हद तक, आखिरी हद तक जाएगा। जीएसपी जो एक नेशनल पार्टी है और बहुत सारा ऐसे नेशनल पार्टी था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा था, आप सिर्फ जीएसपी को क्यों चुना? बिकॉज दिस इज माई ट्राइबल पार्टी। इट्स बेसिस, इसका जो बेस है ये ट्राइबल आइडियोलॉजी से बना है। एंड हम लोगों का स्पेशल, हम लोगों का ये कि हम लोग जितना भी ऑल ओवर इंडिया में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जो भी हम लोग ट्राइबल कैटेगरी के अंदर में जो भी हम गिरते हैं, वो हम इस जीएसपी के साथ जुड़ेंगे और इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पार्लियामेंट हाउस में हम अपने ट्राइबल का होने का भी प्रेजेंस को फील करवाएंगे। इसी कंसेप्ट के साथ में ये जीएसपी बना है और इसीलिए मैं जीएसपी में जुड़ी हूँ। अभी आप जीएसपी का प्रेसिडेंट है, तो आप पार्टी को कैसे करके ग्रासरूट लेवल में ले जाएंगे और पार्टी को जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहे हैं तो 24 में कितना कैंडिडेट आप प्रेजेंट करने वाले हैं? बेटा आज बच्चा आज ही पैदा हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा होने दो, ना भी निकालने दो, थोड़ा दूध भी पीने दो, 2-3 महीना देख लो, फिर आप जो सवाल अभी कर रहे हो उसका जवाब आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिख जाएगा। मैम एक सवाल है, जो जैसे आप हमेशा बोलता था कि वो पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन आज आप पूरा का पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है, तो आज आपका जो आपका कहने का मतलब क्या है? इतना लंबा मैंने 4 घंटा भाषण दिया, आपने नहीं सुना? मैं पॉलिटिसाइज कभी भी नहीं थी। मुझे यहाँ पर उस एएसी से जुड़ने के बाद में, मुझे काम करके, मुझे यहाँ तक पहुँचने के बाद में आज मुझे एहसास हुआ, मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे एहसास हुआ कि स्टेट को एक अल्टरनेट लीडर की जरूरत है। अल्टरनेट लीडर की जरूरत है, तो वो अल्टरनेट लीडर कौन बन सकता है? वो स्टेट का पब्लिक खुद बन सकता है। अगर पब्लिक को अवेयरनेस दिया जाए तो जो आप एएसी का मतलब क्या था? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मतलब करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया? वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जो सोशल एक्टिविस्ट होता है वो सोसाइटी के भलाई के लिए काम करता है। तो सोशल एक्टिविस्ट से उभर कर, निकल कर आकर के लोग एक राज्य का, स्टेट का एक्टिविस्ट बनता है, फिर कंट्री का एक्टिविस्ट बनता है। तो इसीलिए मैं पहले भी पूछ रही थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्टिविस्ट एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मतलब ये कि आप पार्टी टिकट लो, बेचो बाचो, दल्लागिरी करो, उसको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जाता है? नो माय डियर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इटसेल्फ इज ए सोशल एक्टिविस्ट। So they should not be confused that what is social activist and what is political activist. Ma'am, is the AAC team supporting you? Why not? AAC team, they are always my team. I have a good, good faith on them. I have a well wish for them. But let me tell you one thing clearly. After I joining as a GSP president, now I will be no more AAC chairperson. Within very short couple of days, I'm going to resign from the AAC chairperson with best wishes to my team, because I don't want to mix up the team with the political line, okay? Let them be like AAC autonomously. If in near future days also, if I, Toko Seetal, if I used to commit any error in my future days, let the AAC team come and raise me for sure. मैम आज अभी इस समय में आपके लिए बहुत ही खुश खबर बात है कि सोशल मीडिया का तो पब्लिक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का साथ देख रहे हैं आपका। ये अभी जो चाहूंगी कि मेरे प्यारे जनता, अब वो दिन नहीं रहा कि आप बर्दाश्त करते रहो और जुल्मो सितम ढाने वाले जुल्मो सितम ढाते रहे।
अब समय आ गया है कि आप अपनी हक के लिए आवाज उठाएं, अपने लिए फाइट बैक करें और सच्चाई को पहचानें। बंद करें ये लोगों की चापलूसी करना, चुगलखोरी में फंसना, लोगों के बीच में नेपोटिज्म में गिरना, फेवरेटिज्म में गिरना। एक जेन्युइन और एक सही सलामत, एक सही सलीके वाला, एक बहुत ही मैनरफुल वाला लाइफ भी हम लोग जिया जा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस के साथ में हम लोग एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर डेवलप करके अरुणाचल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। तो ये मेरा उनको संदेश है, अपील है कि 2024 आते आते पहले, सबसे पहले तो मैं शॉर्टकट में नहीं बोलूंगी कि मुझे वोट करो। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि पहले मुझे समझो, मैं क्या हूँ, तो शीतल, मेरा आइडियोलॉजी क्या है, मेरा सोच विचार क्या है वो समझो। उसके बाद में इस पार्टी को समझो, पार्टी के कंसेप्ट को समझो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे पार्टी में आप लोग जुड़ जाइएगा, अगर आपको बुरा लगा तो आप नहीं जुड़ सकते। उसके लिए मैं बिल्कुल कोई फोर्स नहीं कर सकती, बट मैं चाहूंगी जरूर कि आप लोग सोच समझकर सही निर्णय लें। मैडम, आप जब एएससी का चेयरपर्सन थे तब यूथ का बहुत एक अलग रोल था आपका, पीछे में बहुत यूथ, अभी भी आपका बहुत सपोर्टर यूथ है। तो यूथ को आप ये पार्टी में कैसे जोड़ने के लिए अपील करेंगे? खास करके मैं अपने प्रदेश के जितने भी पढ़े लिखे, लिटरेट, एजुकेटेड यूथ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग इतने अच्छे भले खासे पढ़े लिखे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि नौकरियों के लिए 60 लाख 50 लाख तो गरीब घर में नहीं होते हैं ना। जिस तरीके से एपीसीएस ने तो पूरा मतलब एपीपीएससी ने तो पैसा का एक मार्केट बिछा के रखा हुआ है नौकरियों के लिए। तो जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड है नौकरी नहीं मिलने के वजह से, बार बार रिटर्न में क्वालिफाइड होने के बाद भी वाइवा में वो इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है बोल के डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, उन यूथ से, पढ़े लिखे यूथ से मैं अनुग्रह करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग फ्रंट लाइन में आइए। आप लोग इसलिए नहीं पढ़े लिखे कि आप सिर्फ सरकारी मुलाजिम बनो। सरकारी मुलाजिम बनने से अच्छा खुद सरकार बनाकर चला के देखो, अपने लोगों को रूल करके देखो, अपने लोगों के हित के लिए काम करके देखो। एक्टिव पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे यूथ को आगे आना चाहिए, ये मेरा सोच है और मैं चाहूंगी कि ऐसा ही हो। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आइए, पार्टी में जुड़िए, पार्टी के साथ में मेंबरशिप लीजिए और अपने एरिया के इंटरेस्ट के लिए काम कीजिए, जिससे एरिया को भी फायदा होगा और आपके आत्मा को भी सुकून मिलेगा। Sheetal ma'am, I have one question for you today. First of all, huge congratulations. And today, a lot of people have they have gathered here for your reception. That proves that you are a people's leader. So, on that note, I would like to ask you, आपका जो GSP का जो goal objective है, वो क्या रहेगा regarding the governance? What would you like to bring a change in the governance in Arunachal? GSP जो पार्टी है, माय डियर सिस्टर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। GSP जो पार्टी है, इट्स ए सेकुलर पार्टी, इट्स ए रीजनलिज्म। इसमें है सेकुलरिज्म हम लोग मेंटेन करेंगे, रीजनलिज्म मेंटेन करेंगे। उसके बाद में फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री, विल स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री। चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जो भी हो ना, माइनॉरिटी जितने भी है वो हम लोग ट्राइबल्स जो है वो जीएसपी के अंदर में आते हैं। इसका ये है कि हम लोग एक अपना ट्राइबल प्रोटेक्शन राइट हम लोग को रहेगा, हमेशा एक सिक्योर फीलिंग रहेगी। जैसे हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे रेसिज्म होता है, जैसे एट्रोसिटी होता है, तो कम से कम अपना ट्राइबल एक पार्टी अगर इंडिया में एग्जिस्ट करेगा। Tilok now there is no tribal party exists in this country because some other states, state-based political parties are there, regional political parties are there. Larger interest में इंडिया को पूरा एक अम्ब्रेला में लाने का काम आज तक किसी ने नहीं किया, जो अब हम कर रहे हैं। मैं यहाँ स्टेट में जीएसपी की प्रेसिडेंट जरूर मुझे दिया गया है, मैं वहाँ नेशनल लेवल पर भी जीएसपी की मैं स्पोक पर्सन हूँ। Ma'am, you are definitely like people's leader, and as a woman, like it's really encouraging to see you in this platform. And today you have narrated your entire journey about how hard it's been. So there are many women looking at you who also like garner inspiration from you. What would be your message to those women? Look, my dear, we women are, kind of a very fragile, like a very fragile person in this society. Because even in our tribal society also, it's like a patriarchy society. So in patriarchy society, they try to suppress the voice of ladies. They try to suppress the power of women. They don't allow women to do what she wish to do in their own, like in their world. But then, at least, I being a mother of my 3 kids, I'm the wife of my husband, I'm the sister-in-law of my family, and again I'm the daughter of my family. I have huge responsibilities, right side, left side, everywhere.
but then still I managed to take out some time for my society, and I really want to do something good for my society, so that in future days also, generation to generation, my descendants will remember me that, oh yeah, our granny was like that. At least some people will remind them that your grandmother was a great person, this and that. So why I want to do something good for the society. Same likewise, I would like to say I would like to appeal our women folk, do manage some time for the society. Don't get trapped under this thing, patriarchal society. अपने आप को इतना भी कमजोर मत सोचो, इतनी घुटन भरी जिंदगी में नहीं जीना है, थोड़ा बाहर निकल के आइए, अपने घर परिवार को तो संभालना है और थोड़ा अपना समाज को भी संभाल लीजिए। आपको पता होगा इस देश को भारत माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत पिता कह सकते थे, भारत पिता कहने से अधूरा होता है। एक पिता जो है पूरा समाज को, पूरा घर को नहीं संभाल सकता, बट एक माता जो है सब कुछ को हैंडल कर सकती है, संभाल सकती है। तो इस देश का नाम भारत माता है, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल है। तो इसी तरीके से हम वुमेन में बहुत पावर होता है, तो हमें अपने पावर को, शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मैडम, आपका पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही आपका पार्टी को लेके ग्राउंड लेवल में जाने वाला है, तो मैनिफेस्टो क्या होगा? आपको बड़ी जल्दी है मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो तक भी आप पब्लिक पहुंच गए। आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको अपने मैनिफेस्टो अक्टूबर के बाद बताऊंगी, ठीक है? आज ही जन्म हुआ है तो मुझे कम से कम पार्टी को स्थापना तो करने दीजिए।